भाई बहन पार्क में स्लाइड पर खेलने आए थे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वहाँ पहले से ही एक खतरनाक शिकारी मौजूद है। छोटा लड़का सबसे पहले फिसला, लेकिन नीचे पहुँचते ही बेहोश हो गया। वहाँ एक शेरनी उसे घूर रही थी। जब बहन नीचे उतरी, उसने सिर्फ शेरनी को देखा। उसके मुंह से खून टपक रहा था। जब तक लड़की कुछ समझ पाती, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शेरनी उस पर टूट पड़ी। घबराई हुई लड़की ने ऊपर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन स्लाइड इतनी फिसलन भरी थी कि वह बार बार नीचे गिरती रही। वो पूरी तरह थक चुकी थी और आखिर में नीचे फिसल गई। उसी वक्त माँ वहाँ पहुँच गई, लेकिन शेरनी गायब हो चुकी थी। सिर्फ जमीन पर खून के लंबे निशान बाकी थे। वो खूंखार शेरनी अब बस में जा चुकी थी। लोगों ने जैसे ही उसे देखा, डर से चीख उठे। जब तक सब भागने की कोशिश करते, बहुत देर हो चुकी थी। भूखी शेरनी ने हमला कर दिया। बस में अफरा तफरी मच गई। लोग चिल्ला रहे थे, पर किसी की चीख सुनी नहीं जा रही थी। कुछ ही पलों में बस खून से भर गई। एक बस अचानक नियंत्रण खो बैठी और एक इमारत से टकरा गई। उसी वक्त एक डिलीवरी बॉय करण ओवरटाइम काम कर रहा था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि मौत उसके पीछे चल रही है। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, शेरनी उसके बिल्कुल पीछे थी। वो भागा, लेकिन शेरनी अपने शिकार को छोड़ने वालों में से नहीं थी। वो लगातार उसका पीछा करती रही, जैसे किसी जुनून में हो। करण किसी तरह एक भूमिगत गैरेज में घुस गया। वो सोच रहा था कि अब वो सुरक्षित है, लेकिन शेरनी ने वहाँ भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। शेरनी जोर से दहाड़ी और उसकी आंखों में सिर्फ भूख थी। डर के मारे करण कार में बैठा और गैरेज से तेजी से बाहर निकला, लेकिन जैसे ही बाहर आया, गाड़ी का कंट्रोल बिगड़ गया और वो सीधा झील में गिर गया। उसे लगा कि अब वो बच गया है, पर अगले ही पल वो खुद डिलीवरी बन चुका था। शेरनी के लिए, उस खूंखार जानवर को पकड़ने के लिए एक शिकारी राज ने प्लान बनाया। उसने एक नकली खून से सना हुआ जिराफ तैयार किया और उसे अपनी गाड़ी से जंगल में ले गया। उसने जिराफ को पेड़ से लटका दिया, चारों तरफ बड़े बड़े जाल बिछा दिए और रेडियो पर शेरनी की आवाज बजाई ताकि वो बाहर आ जाए। सब कुछ तैयार था। राज मुस्कुरा रहा था। उसे अंदाजा नहीं था कि असली शिकार वो खुद बनने वाला है। अचानक झाड़ियों में सरसराहट हुई। राज के साथी दौड़े, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। राज गायब था और चारों तरफ खून फैला था। उसका साथी वर्मा डर के मारे पीछे हटा, लेकिन वो खुद एक फंदे में फंस गया। अब जंगल में सन्नाटा था। बस हवा और शेरनी की हल्की गुर्राहट सुनाई दे रही थी। इतने भयानक माहौल में भी अर्जुन, जो एक मशहूर शिकारी था, पीछे नहीं हटा। वो बोला, अब ये खेल खत्म होगा, और अकेला जंगल में चला गया। तभी घास में हलचल हुई। अर्जुन ने बंदूक उठाई, पर वहाँ सिर्फ एक मेंढक निकला। वो मुस्कुराया, लेकिन तभी धाएं, गोली चली। आवाज सुनकर शेरनी भागी और अर्जुन ने उसका पीछा शुरू किया। वो जंगल में गहराई तक गया, गोलियां चलाईं, लेकिन कोई निशाना सही नहीं लगा। अब गुस्से में उसने पूरा ट्रिगर दबा दिया, पर नतीजा सन्नाटा था। तभी पीछे से मीरा आई, जो अर्जुन की पार्टनर थी। वो बोली, तुम्हें अकेले नहीं आना चाहिए था। अर्जुन ने कहा, अब जब आए हैं तो इसे खत्म करेंगे।